कुमार, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के सामने आप लोगों के साथ प्रस्तुत हूँ। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका टॉपिक का नाम है कर्म। जैसे दोस्त आप बार बार सुना होगा, कर्म हमेशा प्रधान होता है। कोई भी अगर हम काम को सोच लेते हैं करने के लिए, उसके लिए कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं, हमारा सोचा हुआ कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। बात करें दोस्त नेक्स्ट पॉइंट की, तो कहा जाता है कि गलत कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है, या गलत ही होता है, और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। अगर बात करें दोस्त, लोग कहते हैं कि अगर आप कोई भी काम बुरा करते हैं, उसका फल आपको मर कर भी, अगर मर भी जाते हैं तो मर कर भी आपको भोगना पड़ेगा। दोस्त ये तो बात सही है कि आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन दोस्त अगर ये हम बात कहें कहावत की कि मुझे मर कर भी भोगना पड़ेगा, तो मैं अपने अंदाज से बात करूँ दोस्त, अगर अपने तरीके से बात करूँ, तो एक चीज़ मैं बता दूं, किसी कर्म का फल आपको मर के भोगना नहीं पड़ता है। अगर इस दुनिया में, इस लाइफ में, अगर आप यहाँ पर आपको ज़िंदगी मिली है, तो आपको अपने कर्म का फल आपको यहीं भोगना पड़ेगा। आपको कहीं और भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी अच्छे कर्म करेंगे, आपको यही भोग के जाना पड़ेगा, और बुरे भी कर्म करेंगे आपको यही भोग के जाना पड़ेगा। बात करें दोस्त, इसको समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्त। एक उदाहरण है आपका एक इंसान का। एक इंसान क्या होता है दोस्त, एक बगीचे के साइड से जाता रहता है, एक रास्ते से जाता रहता है एक इंसान। होता क्या है कि उसको एक नज़र पड़ता है एक बाग पर, जो बाग होता है जहाँ पर फल होते हैं, उस पर नज़र पड़ता है। और उसमें उसको दिखता है, एक पेड़ दिखता है जिसमें आम, पके हुए आम लदे होते हैं। बंदा जाता होता है, लेकिन जब उसको देखता है तो वो रुक जाता है। देखकर वो रुक जाता है और करता क्या है, सबसे पहले देख कर क्या होता है, अपने रास्ते पर चलना छोड़कर वो क्या अपने पैर से जाता है, आम के पेड़ के पास। आम के पेड़ के पास जाने के बाद वहाँ पर वो क्या करता है, पेड़ पर फल देखता है, उसको तोड़ता है और खाना चालू कर देता है। दोस्त इस कहानी को मैं बहुत छोटा करके बताया, तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें कर्म प्रधान क्या कहाँ है। लेकिन दोस्त मैं तोड़ के बात करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्त अगर बात करें, कहने का मतलब मेरा ये था कि भैया अगर वो जा रहा था रास्ते से, तो उसने क्या देखा, बगीचे में आम देखा। देखा किसने? उसने, उसके आँखों ने देखा। देखा उसके आँखों ने, लेकिन आँखों ने देखा तो आँखों ने खाया नहीं। गया कौन? उसको तोड़ने गया कौन? उसका पैर गया। आँखों ने देखा, पैर गया आम के पास। पैर गया आम के पास, लेकिन पैर ने आम को तोड़ा नहीं, तोड़ा हाथों ने। हाथों ने उसको तोड़ा, लेकिन खाया कौन? हाथों ने तो खाया नहीं। खाया कौन? मुंह ने खाया। मुंह ने खाया, स्वाद चखा कौन? जीभ ने। जीभ ने चखा। तब तक जो उसका रखवाला था वो देख लिया उसको खाते हुए, उसने डंडे बरसा दिए बेचारे के पीठ पर, बंदे के पीठ पर, और चोट लगा किसको? पीठ को। अब दर्द हुआ पीठ को, तो आंसू कहाँ से निकलेगा? आंख से। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब है कि जिसने देखा उसने तोड़ा, उसने लिया नहीं, और जिसने लिया नहीं उसने तोड़ा नहीं, और जो तोड़ा नहीं उसने खाया नहीं, जिसने खाया वो रोया नहीं। कहने का सीधे से मतलब है दोस्त, शुरुआत में कर्म कौन किया था? देखा आँख ही था, तो अंतिम में फल कौन भोगा? आँख ही भोगा। मेरे दोस्त कहने का मतलब है कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ता है यहीं पर। इसलिए मैं बताया दोस्त कि अगर आँखों ने उस फल को देखा, अगर उसने गलत कर्म को गलत किया, खाने के चक्कर में लगा, उसने लालच किया आँखों ने देखकर, तो फल किसको मिला? आँख को ही मिला, रोना उसी को अंतिम में पड़ा। दोस्त अगर एक नेक्स्ट उदाहरण की बात करें तो उससे और आपको समझ में आ जाएगा। एक मालिक और कुत्ते की कहानी है, उसको आप ध्यान समझेंगे दोस्त। वो होता क्या है कि एक मालिक होता है, एक बार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और वो आता है और अपने क्या करता है, एक मैनेजर होता है, उसको कुछ बात करने के लिए उसके कैबिन में आता है। वो गुस्सा होकर अपने मैनेजर को एक थप्पड़ लगा देता है, जर के लगा देता है, एक थप्पड़ लगा देता है। थप्पड़ लगने के बाद वो जो मैनेजर होता है बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जाता है घर पर, उसकी पत्नी बोलती है बार बार, चलिए खाना खाने चलिए, और ये अंदर से गुस्सा होता है। ये गुस्सा होकर एक थप्पड़ अपनी पत्नी को जड़ देता है। कहने का मतलब दोस्त, उसने जरा, मालिक ने जरा इसको, और इसने जड़ दिया अपनी पत्नी को। अब पत्नी क्या होती है, पत्नी गुस्सा जाती है कि मैं कुछ की नहीं और इन्होंने थप्पड़ लगा दिया। अब वो तो अपने पति को थप्पड़ मार नहीं सकती है। उसने क्या किया, अपने बेटे को देखा कि एक बेटा टीवी देख रहा था, बड़ा बेटा, दो बेटा था उसका। तो बड़े बेटे को बोला कि बेटा चलो खाना खाने चलो, छोड़ो टीवी। अब बेटा उठ नहीं रहा था, अब गुस्से में वो भी थी, अपने बेटा को थप्पड़ लगा दी। अब वो जब छोटा बच्चा को लगा, एक थप्पड़ लगा, अब वो गुस्सा हो गया। अब वो गुस्सा कहाँ निकालेगा? अब उसने देखा कि छोटा भाई है उसका, वो क्या कर रहा है, ड्राइंग बना रहा है, खाने नहीं जा रहा है।
अब उसने गुस्सा होकर क्या किया, अपने छोटे भाई को बोला कि जल्दी चलो यहाँ से, सोने चलो, खा पी कर सोने चलो। अब छोटा बच्चा था, वो बात नहीं मान रहा था। अब उसने क्या किया, अपने भाई को उसने जड़ दिया। अब वो तो अपने बड़े भाई को मार नहीं सकता है। अब वो गुस्सा गुस्सा किया और सोचा कि अब मैं किसको मारूं। तो देखता है अपने घर के सामने एक कुत्ता बैठा होता है। अब वो बाहर निकलता है, अब क्या करता है, गुस्सा में कुत्ते को एक पैर मारता है, कस के मारता है, एक पैर मारता है, एक लात। इतना कस के मारता है कि कुत्ता चिल्लाते हुए एकदम भागता है बहुत दूर और जाकर एक आदमी को काट लेता है। अब वो इंसान बताइए दोस्त कौन है? वो इंसान वही मालिक है जो सुबह में अपने मैनेजर को थप्पड़ मारा था, उसी को जाकर कुत्ता काटता है। दोस्त मेरे कहने का मतलब है, गलती बीच में किसी का नहीं था। एक कर्म गलत हुआ, अंतिम में फल कौन भोगा? वही भोगा। कुत्ता काटा किसको? उसी को काटा। दोस्त मेरे कहने का मतलब है, जो इंसान जो कर्म करता है उसको फल को भोग कर जाना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमेशा अच्छे कर्म करें, कभी बुरा कर्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे तो बुरा तो भोगना ही पड़ेगा। अगर ये आप सोचते हैं कि मैं बुरा कर दिया, मैं बच गया, नहीं दोस्त, आपको एक ना एक टाइम बहुत जल्द यहीं पर भोग कर जाना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मर जाओगे तो भोगोगे, नहीं, आपको यहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए दोस्त हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, हमेशा अच्छी चीज़ सोचते रहें। अच्छे कर्म करेंगे, फल आपका हमेशा अच्छा होगा। बाकी दोस्त ये मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। बाकी अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्त, तो बाकी इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।